गुड आफ्टरनून यूट्यूब फैमिली। मैं महेश अपने चैनल इट्स योर दिव्यांश में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि हमें डायलिसिस में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आपको मैंने बताया था अपने पिछले वीडियो में डायलिसिस कैसे होता है, क्यों होता है, क्या तकलीफ़ें होती है पेशेंट को डायलिसिस के दौरान। आप ये सब चीज़ें जिन लोगों ने नहीं देखी सुनी, वो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अभी हम आज बात करेंगे। हाँ जी, तो हम बात कर लेते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस बारे में डॉक्टर के हिसाब से हमको लौकी, करेला, घिया, तोरी और ये सब खाने चाहिए। और क्या कहते हैं, फल में हम एप्पल ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं। खट्टे फल नहीं खाने हैं और जूस नहीं पी सकते हैं। ये तो बात हो गई डॉक्टर साहब की, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये तो हमें लेना ही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो मैं सुबह अपना रूटीन फॉलो करता हूँ आपको। और ख़ास बात, हमें पानी का खास ध्यान रखना है। पूरे दिन में 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं लेना है, चाहे वो पीने के थ्रू हो, लिक्विड वाली सब्जी हो, दाल हो, कुछ भी हो, क्योंकि खाना भी अंदर जाके पानी ही बनाता है। तो ये बात खास ध्यान रखें। और हाई पोटेशियम वाली चीज़ों को भी इग्नोर करना है, जैसे केला या खट्टे फल, खट्टी सब्जियाँ, मतलब खट्टी चीज़ें जो होती है, चटनियाँ वगैरह, इनको हमें इग्नोर करना है, ये नहीं लेनी है। क्योंकि अगर पोटेशियम बढ़ेगा तो वो हार्ट पे असर करता है। और अगर पानी और पोटेशियम बढ़ता है तो उससे शरीर में स्वेलिंग आती है और सांस में परेशानी होती है, लेने में सांस की बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इन दो चीज़ों का तो आपको बहुत खास ध्यान रखना है। आप सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में अपनी गैस की गोली लीजिए, एक चुटकी कलौंजी खाली पेट पानी के साथ, और थोड़ा सा लहसुन छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पानी के साथ लीजिए। और उसके बाद आप रात को भीगे हुए कुछ नट्स जैसे अंजीर 1-2 पीस, और 2-3 बादाम, और 3-4 किशमिश, इन सब, और अखरोट की गिरी 2-3 लेके इन सबको भिगो लीजिए रात को, और सुबह मॉर्निंग में ले लीजिए। क्योंकि इससे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे और आपका खून बढ़ेगा। और आप उसके बाद 2-3 अंडों का ऑमलेट ले सकते हैं, जिसमें आप उसका पीला पार्ट निकाल लीजिए। केवल एक अंडे का पीला पार्ट डालिए और उसे लीजिए। वो आपको नुकसान भी नहीं देगा, फैट भी नहीं बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ाएगा। आप ये खा सकते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद जैसे आपको भूख लगे, आप दलिया या ओट्स ले सकते हैं, उसमें हाई फाइबर होता है, जिससे आपका पेट साफ रहेगा। और फ्रूट में आप एप्पल ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, पपीता आप 1 या 2 फाक लीजिए, ज़्यादा ना लीजिए क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है। और आप बाकी के फ्रूट्स, जैसे अगर मान लीजिए आपका परिवार खाता है तो आप उसको देखेंगे थोड़ी। आप जैसे पेट भर के नहीं खाइए उसको। फ्रूट में कैसे कर सकते हैं आप, जैसे आम है, खरबूजा है, तरबूज है, उसमें आप 2 फाक ले सकते हैं, छोटा पार्ट ले सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देगा। और आपके अंदर अगर पोटेशियम फास्फोरस बनता है जैसे, तो आप उसको आगे कल को जब आपका डायलिसिस होता है रिपोर्ट करवा के निकलवा सकते हैं। और आप दूध, दही ले सकते हैं खाने के साथ। और सैलेड में आप खीरा, अगर मूली हो तो मूली, प्याज, इसका सैलेड ले सकते हैं। आप कोई भी चीज़ खाइए, जैसे आप मान लीजिए अदर सब्जियां भी खा सकते हैं। साग और पालक, आपको ये 2 सब्जियां ऐसी हैं जो आपको जल्दी नहीं खानी है। आप गैप लेके 15-20 दिन, महीने में 1 या 2 बार खाते हैं, थोड़ी मात्रा में खाइए तो आपको नुकसान नहीं देगी। आप कोई ऐसी भी चीज़ है जो आपको लगता है कि मना है, नुकसान दे सकती है, आप खा सकते हैं। बस आपको तले का परहेज करना है, खट्टे फल का परहेज करना है, जूस का परहेज करना है। आप ये सब चीज़ें लेते हैं तो आप 10 दिन 15 दिन में लीजिए। 150-200 ml तक आप लिक्विड लीजिए, आपको नुकसान नहीं देगा। आप जो सब्जी अगर इतने गैप में लेके खाते हैं आपको नुकसान नहीं देगी। बस आपको एक चीज़ करनी है, पेट भर के नहीं खाना है कुछ भी। अगर आपको भूख 3 रोटी की है, आप खाइए 2 रोटी,
थोड़ी देर के बाद खा लीजिए, जिससे आपका पेट भारी अफारा नहीं आएगा आपको, और आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अपने आप को। आप पनीर खाइए, आप गोभी की सब्ज़ी खा सकते हैं, जिमीकंद खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, चिकन खा सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले, वो सब चीज़ें आप खा सकते हैं। लेकिन आप पोटेशियम फास्फोरस का भी ध्यान रखिए और उसकी गोली टाइम से लीजिए फास्फोरस की, और अपना पोटेशियम अगर बढ़ता है उसकी रिपोर्ट करा के उसको ज़रूर निकलवाएं। आप अपने मन को मत मारिए, आप चाइनीज़ फूड थोड़ा कम खाइए, जितनी हो सके कम से कम मात्रा में लीजिए, क्योंकि चाइनीज़ फूड ही ज़्यादा नुकसान देता है, पिज़्ज़ा वगैरह। तो दोस्तों, अब वीडियो को ना लंबा ज़्यादा करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और अब हम आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।